बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। केंद्र सरकार और गृह विभाग के उस आदेश ने बिहार और खास करके बिहारियों को जो बाहर में फंसे हुए हैं उन लोगों को एक आशा की किरण जगाई थी। लेकिन इस आशा के किरण में कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने जिस तरह के निर्देश और जिस तरह की बातें शुरू कर दी हैं उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि बिहारियों में अब एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है। लोग अब संशय की स्थिति में हैं कि क्या उन्हें घर जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब के बीच विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ नजर आ रहा है। हालांकि एक तरफ से विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार को तेजी करनी चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में इंतजाम करके और बिहारियों को वापस बुलाना चाहिए। लेकिन सरकार ने जिस तरह की बातें कही हैं कि वो केंद्र सरकार पर आश्रित हैं और बसों से लाना असंभव है। कई बिहार सरकार के मंत्रियों ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक ने इस बात को दोहराया है कि केंद्र सरकार को कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए या ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देना चाहिए। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से लड़ने के लिए नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का कितना बचाव किया जा सकता है, कितने लोगों को तो बचाया जा सकता है, ये दिगर बात है। इन सब के बीच जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो सुझाव आ रहे हैं, उन्हीं सुझावों में से एक माधव आनंद ने सुझाव दिया है जो राज्य सरकार को सुनना चाहिए और शायद उस पर अमल करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। सुनिए क्या कहा है माधव आनंद ने। बिहार सरकार का रवैया शुरू से ही डाउटफुल रहा है। वो नहीं चाहती है कि सही मायने में बिहार के जितने भी लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनको बिहार लाया जाए, क्योंकि उससे बिहार सरकार का छीछा लेदर हो जाएगा। शुरू से नकारात्मक रवैया रहा है। पहले तो ये बहाना मार रहे थे कि केंद्र सरकार का दिशा निर्देश नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जी उड़ जाएगी अगर उनको लाएंगे। केंद्र सरकार से बराबर मांग कर रही थी कि आप जो है दिशा निर्देश देने का काम करें। अब जब केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दे दिया तो अब तरह तरह के बहाने जो है बनाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है कि हम लोग जो है सो बिहार के लोगों को जहां जहां जिन राज्यों में फंसे हुए हैं उनको बिहार लाने का काम करें। मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। जब आपकी इच्छा शक्ति होगी उनको लाने की तो निश्चित रूप से आप एक एक बिहार वासियों जो बाहर फंसे हुए हैं उनको आप लाने में सक्षम होंगे। आप विपक्ष से भी सहायता ले सकते हैं। जिन राज्यों में बिहार के लोग फंसे हैं उन राज्यों की सरकारों से भी बात कर सकते हैं। वहां की भी सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति को दिखाइए। आप क्यों जो है इन लोगों को परेशान करना चाहते हैं? यही लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। लेकिन अब वक्त आ गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी संवेदनहीनता को दूर कीजिए, नहीं तो बिहार की जनता निश्चित रूप से जो है आपको कभी माफ नहीं करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।